नमस्कार साथियों, ई मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रीजनिंग के ऐसे टॉपिक के बारे में जो इतना सरल है दोस्तों, इतना सरल है कि अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया है ना तो आप इसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, आपसे आंसर पूछ रहा है। जो भी आंसर है सभी के सभी आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि ए बी से छोटा व ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है और डी ए से थोड़ा छोटा है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है। दोस्तों जब बात आती है लंबा छोटा, ठीक है, लंबा और छोटा, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जो सबसे लंबा है हम उसको ऊपर लिखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको हम नीचे लेंगे। तो अपने आप पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है। इसमें कह रहा है ए बी से छोटा है, ई से लंबा है, यानी ए है वो बी से छोटा है। ए बी से छोटा है इसका मतलब बी है वो ए से लंबा है। ए बी से छोटा, ए बी से छोटा और ई से लंबा है, यानी ई से लंबा है कौन, ए। ठीक है, ए है वो ई से लंबा है और बी से छोटा है। सी सबसे लंबा है, सी क्या है सबसे लंबा, इसका मतलब सी सबसे लंबा हो गया, ऊपर लिख दिया हमने, जो सबसे लंबा उसको ऊपर लिखा। ये कह रहा है डी है वो ए से थोड़ा छोटा है, यानी इसका मतलब डी है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, डी कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा डी, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे हम डी लिख देंगे। ठीक है, ये रहा आपका डी। एक मिनट रुकिए, ये रहा आपका डी लिख दिया हमने यहाँ पर, और ई हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ई सबसे छोटा हो गया। अब पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे लंबा है सी, उसके बाद है बी, फिर ए, फिर डी, और सबसे छोटा है वो आपका ई है। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बस इस श्रृंखला में आपको क्वेश्चन लिखना है, जो सबसे बड़ा है जो सबसे लंबा है उसको ऊपर लेके और जो सबसे छोटा है उसको नीचे लेके, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एम, टी, आर और पी, यानी चार लोग हैं जिनमें पी केवल एम केवल पी से बड़ा है, सबसे बड़ा एम नहीं है, केवल पी से बड़ा है। इसका मतलब पी से तो बड़ा हो गया, या पी से बड़ा कौन है, एम, तो ये पी से बड़ा एम हो गया। अब टी है ना वो आर से बड़ा है, टी किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, इसका मतलब आर से बड़ा कौन है, टी आर से बड़ा है। पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों सबसे बड़ा आपका टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि यहाँ कह रहा है टी आर से भी बड़ा है। टी किससे बड़ा है, आर से भी बड़ा है, और यहाँ एम है वो केवल पी से बड़ा है। इसका मतलब सबसे छोटा पी, उसके बाद है एम, उसके बाद आर, और सबसे बड़ा है वो टी है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, इसका मतलब सबसे बड़ा आपका टी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वापस यही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पी क्यू से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे हम लिखते जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। पी क्यू से लंबा है, इसका मतलब पी किससे लंबा है, क्यू से, यानी क्यू से लंबा कौन है, ये हो गया पी क्यू से लंबा है। ठीक है, पी किससे लंबा, क्यू से लंबा है, लेकिन आर से छोटा है। इसका मतलब आर सबसे बड़ा है दोस्तों, क्या है, आर सबसे बड़ा है, लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, आर से छोटा है, आर यहाँ पर आ गए। अब देखिए एस है वो आर से छोटा है लेकिन पी से लंबा है, यानी यहाँ पर आ गया आपका एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, यहाँ पर एस आ जाएगा, नीचे पी, उसके नीचे क्यू है, लेकिन पी से लंबा है, और टी आर से छोटा है। टी किस से छोटा है, आर से छोटा है टी, यानी ये आएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, आर से छोटा है टी और टी से छोटा है आपका एस, एस से छोटा है पी और पी से छोटा आपका क्यू। ये इस तरीके की श्रृंखला बन जाएगी। अब पूछ रहा है सभी में से कौन सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा है आपका आर, कौन है, आर, और आर आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आप एक क्या करेंगे, रफ कॉपी लेकर आप बैठिए, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सरल करिए दोस्तों, आपका आंसर एकदम राइट आएगा, ये मेरी गारंटी, एकदम राइट आंसर आएगा जब आप इस श्रृंखला से क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं। इसका मतलब सबसे लंबा कौन है? भरत। ये हो गए भरत सबसे लंबा है, राकेश नितिन से लंबा है। इसका मतलब राकेश किससे लंबा है? नितिन से। राकेश नितिन से लंबा, ये राकेश नितिन से लंबा हो गया, ठीक है। और लोकेश है, वो राकेश से छोटा है, राकेश से छोटा है लोकेश, किंतु गौरव से लंबा है। किससे लंबा है? गौरव से लंबा है। तो ये देखिए राकेश से छोटा है, लोकेश से यहाँ पर लोकेश आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? लोकेश। और गौरव से लंबा, इसका मतलब इसके नीचे गौरव आ जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका नितिन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा भरत है। कौन है? सबसे बड़ा भरत है। क्वेश्चन में पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा भरत है। कौन है? भरत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नीचे तक आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्वेश्चन जो पूछ लिया उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे लंबा भरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी के तरह है, और इसमें क्या मैं जो मोबाइल में बता रहा हूँ तो इसमें थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही, बाकी तो मैं बहुत ही अच्छे से समझा सकता हूँ। तो जितना अच्छा हम लिखेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु उतना ही नहीं जितना रवि। इसका मतलब क्या है कि रवि सबसे लंबा है। कौन है सबसे लंबा? रवि है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे अधिक लंबा कौन है। चलो अभी तक तो रवि सबसे लंबा है। अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है, ठीक है। सबसे अधिक लंबा कौन है दोस्तों? ये रवि है। सबसे लंबा रवि ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी रवि से लंबा नहीं बताया गया है, ठीक है। रवि से लंबा कोई भी नहीं है। इसका मतलब रवि आपका क्या है? सबसे लंबा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कॉपी में करेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी वही तरीका, सभी तरीका सेम है, लेकिन इसमें लंबा नहीं, इसमें पूछ लिया हल्का और भारी, ठीक है। कह रहा है सुरेश हैं वो अनिल से भारी हैं, सबसे भारी अनिल से भारी, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू। इसका मतलब राजू सबसे भारी, इसका मतलब राजू को ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इनमें पूछा कि इनमें सबसे हल्का कौन है। चलिए इसमें सबसे हल्का वाला देखते हैं, ठीक है। तो सबसे भारी आपका हाल फिलहाल तो राजू है, ठीक है। उतना भारी नहीं जितना राजू। सुरेश अनिल से भारी है, ये आपका सुरेश आ चुका है। ये अनिल है, अनिल से भारी है सुरेश। अनिल जय से भारी है, ये रहा जय से भारी अनिल। एस को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। कृष्णा सुरेश से भारी हैं लेकिन राजू से हल्का है। इसका मतलब सुरेश से भारी है दोस्तों। किससे भारी है? सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। इसका मतलब वो यहाँ पर आएगा, कृष्णा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कृष्णा यहाँ। चलिए इसको वापस करते हैं। सुरेश अनिल से भारी हैं लेकिन सबसे भारी आपका हो जाएगा राजू। राजू के यहाँ सबसे भारी है, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे इसको, राजू सबसे भारी है। उसके बाद देखिए राजू इतना भारी नहीं जितना राजू, सबसे भारी राजू हो गया। सुरेश अनिल से भारी है, ये रहा अनिल, ये सुरेश है, ये है अनिल से भारी, ये रहा आपका अनिल, ठीक है। अनिल जयेश से भारी है, ये रहा जयेश। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से भारी नहीं है। इसका मतलब कृष्णा यहाँ पर आएगी। इसका भी हमारे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबसे हल्का पूछा है। जो सबसे नीचे आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजू से हल्का, इसमें सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का दोस्तों कौन है? जयेश। क्या है? जयेश। सबसे हल्का कौन है? जयेश। इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। ये तो कॉपी नहीं है, अभी तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल। इसको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि वो पीछे वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। पेन की साइज़ को कम करेंगे थोड़ा, ताकि लिखा और अच्छे से जाए आपका। दोस्तों मोहन प्रबीर से बड़ा है। मोहन किससे बड़ा है? प्रबीर से। मोहन प्रबीर से बड़ा, प्रबीर से बड़ा है मोहन, ठीक है। मोहन प्रबीर से बड़ा है। मोहन प्रबीर से बड़ा है। सुरेश प्रबीर से छोटा है। सुरेश किससे छोटा है? प्रबीर से भी छोटा है। तो चलिए ये सुरेश हो गया। मिहिर सुरेश से बड़ा है। यहाँ पर मिहिर आ जाएगा, यहाँ पर कौन आएगा? मीर आ जाएगा, और सुरेश हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मीर किससे बड़ा है? सुरेश से बड़ा है, ठीक है। ये सुरेश आ गया। परंतु प्रबीर से छोटा है, नहीं मीर सुरेश से तो बड़ा है, लेकिन
परवीर से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये बराबर है। उन चारों में से सबसे छोटा कौन है? दोस्तों सबसे छोटा है सुरेश, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेश सबसे छोटा है। ठीक है, कैसे हुआ आपने देख लिया, मोहन परवीर से बड़ा है, इसका मतलब सुरेश परवीर, मोहन तो सबसे बड़ा हो गया, परवीर से बड़ा, इसका मतलब मोहन आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे देख लेना, आपको कॉपी में करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। आगे मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की, ताकि और आसानी से आपको समझा सकूं। ठीक है, आज तो मैंने ऐसे वीडियो बना दी, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। अगर हम जीके की बात करें तो उसमें आसान होता है, इतना लफड़ा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए क्या है, इसमें हम स्क्रीन पर लिख नहीं पा रहे हैं हाथ से, पेन भी है नहीं, तो ब्लैक बोर्ड पर है तो आसानी से क्या हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे उसके लिए भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में।